हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिफेंट वॉक के बारे में, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शो किए गए एलिफेंट वॉक के बारे में, और साथ ही साथ हम एलिफेंट वॉक के बारे में डिटेल में भी जानेंगे। तो एलिफेंट वॉक जो है वो पहले शुरू किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा, जहाँ पे जो बॉम्बर्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उन्हें एक साथ लाइन में लगाकर फ्लाई कराया जाता था, जो कि देखने में एलिफेंट जैसे ही लगते थे। तो यहाँ पे इनको एक साथ फ्लाई कराने का मतलब था यहाँ पे जो अपनी पावर है उसको यहाँ पे दिखाना, यानी कि जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उनको दिखाना, जो कि आपको साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। इसके अलावा आप जो एक साथ जो बॉम्बिंग है वो कर सकते हो। यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग की भी बात हो रही है, और इसके अलावा यहाँ पे दूसरे तरीके के डेटरेंस की भी बात हो रही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। चाहे आप वियतनाम वॉर को ले लो, या फिर उससे पहले की कहानी, या फिर उसके बाद की कहानी, तो ये सारी चीज़ें यूएस के द्वारा ही शुरू की गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी इंडिया के द्वारा काफ़ी समय के बाद करी जा रही हैं। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स ऐसे आते हैं कि ये सारी चीज़ें रशियन एयरक्राफ्ट्स की वजह से हो रही हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने रशियन एयरक्राफ्ट्स होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक शो ऑफ नहीं की थी। लेकिन ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बनता है। हालांकि अभी जो फाइटर जेट शो किए गए हैं वहाँ पे रफाल्स हैं, यहाँ पे जो है कि अगर आप देखोगे तो 25 रफाल्स हैं, और इसके अलावा जो जैगुआर्स हैं वो यहाँ पे लाइंड अप हैं। तो टोटल जो है वो 75 फाइटर जेट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में हैं। तो यानी कि एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो फाइटर जेट्स हैं ये पूरी तरीके से ऑपरेशन में प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी तरीके के जो ऑपरेशन है उनको ये करने में सक्षम है। तो इसका मतलब ये है कि जो 75 एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे फ्लाई करके एक साथ किसी भी एनिमी टेरिटरी में जा सकते हैं, चाहे वो आप नॉर्दर्न सेंट्रिक ले सकते हो या फिर आप किसी को वेस्टर्न सेंट्रिक भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये फाइटर जेट्स एक साथ फ्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो रफाल है वो आपको एयर डोमिनेंस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ एयर स्पेस को भी क्लीन कर देगा। इसके अलावा जो जैगुआर्स है वो यहाँ पे ग्राउंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे, जिससे कि आप कह सकते हो कि जो एनिमी के एयर बेसिस हैं, बंकर्स हैं, इन सभी को ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। वहीं पे जो Su-30MKI के और पैकेजेस होंगे वो आपको बाद में एक एयर सुपेरियरिटी जो है, यानी कि एयर डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होती हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डेफिनेटली क्रिएट होता है एनिमी पे। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही एक सीधा सीधा एग्जांपल मिल चुका है कि कितनी स्क्वाड्रन जो है वो यहाँ पे अभी तक ऑपरेशनल है, जितनी दिखाई जा रही है क्या उतनी है या फिर उससे कहीं ज़्यादा है। और अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है स्ट्राइक की, तो कितना जो नुकसान है वो हमें उठाना पड़ सकता है। वहीं पे ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी अप्लाई होती हैं, जो तेजपुर हो गए या फिर हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन हो गए, जहाँ पे रफाल डिप्लॉय हो चुके हैं। तो वहाँ पे Su-30MKI के साथ रफाल भी फ्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जो रफाल है वो आपके ग्राउंड स्ट्राइक्स और साथ ही साथ यहाँ पे जो एयर स्पेस है उनको यहाँ पे क्लीन कर देगा, और उसके बाद जो Su-30MKI हैं वो यहाँ पे उस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर रीजन में परफॉर्म की जा सकती हैं, और इन फ्यूचर में यहाँ पे जब हमारे पास बाकी के एयरक्राफ्ट्स आ जाएंगे, यानी कि तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उनसे भी परफॉर्म की जा सकेंगी। वहीं पे बात कर लेते हैं नेवी के द्वारा साइन किए गए एक एंटी नेवल ड्रोन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो एंटी नेवल ड्रोन सिस्टम है ये DRDO के द्वारा ही बनाया गया है, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है BEL के द्वारा। तो ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे 2 तरीके से काम करता है। एक तो लॉन्ग रेंज में, जहाँ पे जो सॉफ्ट किल है वो दी जाती है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे हार्ड किल है। तो हार्ड किल में यहाँ पे जो लेज़र है उसका यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नेवी है वो यहाँ पे इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को पहले सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो है इसके ऑर्डर्स बहुत ही जल्द दे सकती है, यानी कि एक बड़े नंबर में आर्मी की तरफ से भी इसके ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे इनके नंबर्स ऑलरेडी यूज़ कर रही है, जिनके जो नंबर्स हैं, यानी कि कितने नंबर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। हालांकि इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल हो गए, इंफ्रारेड हो गए, या फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर हो गए, ये सारी चीज़ें दिए गए हैं ड्रोन डिटेक्शन के लिए। और यहाँ पे ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका ड्रोन डिटेक्शन में जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रोन को जल्द ही डिटेक्ट किया जा सकता है, और जैसे ही ड्रोन्स डिटेक्ट हो जाएंगे तो वहीं पे इसको तुरंत ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे आर्म फोर्सेस स्टेशन हो गए, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन हो गए, आर्मी बेसिस हो गए, या फिर नेवल बेसिस हो गए, यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो ड्रोन्स के अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये काफ़ी चीप भी हैं। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इनके एक्सपोर्ट के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं आज तक के इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।